गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है इटर्नली। इटर्नली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, शाश्वत हो, सदा सर्वदा, अनंत काल के लिए, उसे बोला गया है इटर्नली। इटर्नली के सिनोनिम्स है फॉर एवर, एवर लास्टिंग, एवर मोर, परपेचुअली, परमानेंटली। एंटोनिम्स है नेवर, ब्रीफली, फ्लीटिंगली और टेम्पररीली। सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब होता है ऐसा विश्वास रखना लोगों के द्वारा कि सभी मतलबी होते हैं, अपना मतलब देखना, अपना स्वार्थ देखना, स्वार्थी होना, उसे बोला गया है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म के सिनोनिम्स है डिस्ट्रस्ट, डाउट, पेसिमिज्म, मिसट्रस्ट, मिसगिविंग। एंटोनिम्स है फेथ, ऑप्टिमिज्म और एश्योरेंस। क्लच एट स्ट्रॉ, क्लच एट स्ट्रॉ यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लच एट स्ट्रॉ का मतलब होता है हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, डिफिकल्टीज में हैं, एडवर्स सिचुएशंस हैं, तो फिर भी उसे बाहर निकलने का भरसक प्रयास करना, जी तोड़ कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, उसे बोला गया है फ्रेज में क्लच एट स्ट्रॉ। टर्मोइल का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से असमंजस की स्थिति हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो, डिसऑर्डर हो, अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, अव्यवस्था हो, उसे बोला गया है टर्मोइल। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कमोशन, केओस, कंफ्यूजन। एंटोनिम से काम, पीस, ऑर्डर, हार्मनी। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना जो शीघ्र ही घटित होने वाली हो, उसे बोला गया है इमिनेंट। इमिनेंट के सिनोनिम से इम्पेंडिंग, कमिंग, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, फेथ, फेंट, डाउटफुल और फार ऑफ। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण अपने रहन सहन में, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में कमी करना या फिर मितव्ययता, कम खर्च करना, उसे बोला गया ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी के सिनोनिम से सेवियरिटी, असर्बिटी, अब्स्टिनेंस, हार्डशिप। एंटोनिम से लग्जरी, एक्स्ट्रावेगेंस, चैरिटी और बेनेवोलेंस। क्रॉस स्वॉर्ड्स, यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है किसी बात पे दो व्यक्तियों के बीच में असहमति होना, बहसबाजी होना, उनका एग्री ना करना किसी एक बात को लेकर, उसे बोला गया है क्रॉस स्वॉर्ड्स। कंड्यूसिव का मतलब होता है हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर या जो चीज़ें हमारे लिए हितकर हों, सहायक हों, उसे बोला गया है कंड्यूसिव। सिनोनिम से कॉन्ट्रीब्यूटरी, हेल्पफुल, यूजफुल, कॉन्ट्रीब्यूटिव, एडवांटेजियस। एंटोनिम से अनफेवरेबल, हिंडरिंग, एडवर्स और काउंटर एक्टिव। डिवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से वंचित रहना, रहित होना, विहीन होना, उसे बोला गया है डिवॉइड। डिवॉइड का सिनोनिम से बैरन, लैकिंग, वेकेंट, डेस्टिट्यूट। एंटोनिम से फुल, कंप्लीट, अबाउंडिंग और पैक्ट। स्नब का मतलब होता है डांट, फटकार लगाना किसी को, रूखा बर्ताव करना किसी के साथ, अनादर करना, उसको किसी व्यक्ति को अनादर करना या ठीक ढंग से पेश ना आना, रूडली पेश आना, उसे बोला गया है स्नब। स्नब के सिनोनिम से रिबफ, शन, इग्नोर, डिसरिगार्ड, रिजेक्ट, रिपल्स। एंटोनिम्स इंक्लूड वेलकम, अक्लेम और एक्नॉलेज। एमिडस्ट, एमिडस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है अमिडस्ट, इन द मिडल ऑफ समथिंग। सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, मिड, इन द मिडल। एंटोनिम से फार, बियॉन्ड, आउटसाइड और अवे। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है सूचनाओं का, विचारों का या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान करना, परस्पर लेन देन करना, आदान प्रदान, उसे बोला गया है रेसिप्रोकेट। सिनोनिम से रिपे, रिटर्न, रिक्वाइट, एक्सचेंज, रिस्पॉन्ड, इंटरचेंज। एंटोनिम से डिनाई, रिफ्यूज और आस्क। प्रैग्मेटिज्म कल भी वर्ड यूज हुआ था। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है चीज़ों में व्यवहारिकता होना, यथार्थवादिता होना, प्रैक्टिकलिटी, उसे बोला गया है प्रैग्मेटिज्म। सिनोनिम से रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी, ऑप्टिमिज्म, एफिशिएंसी। एंटोनिम से फुलिशनेस, आइडियलिज्म, डिसएडवांटेज और सैंग्विनिटी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत होना चीज़ों का, असंगत, विरुद्ध, विरोधात्मक, उसे बोला गया है कॉन्ट्राडिक्टरी। सिनोनिम से कन्फ्लिक्टिंग, अपोजिट, कॉन्ट्ररी, अपोजिंग, इनकंसिस्टेंट। एंटोनिम से कंसिस्टेंट, सपोर्टिव, कंपैटिबल और सिमिलर। स्टेटमेंट वे लोग होते हैं जो अच्छे राजनेता होते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन के सिनोनिम से पॉलिटिशियन, नेशनल लीडर, लेजिस्लेटर, डिप्लोमेट, सीनेटर।
एंटोनिम्स है एजेंट और ट्रेटर। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हुआ है। आपको लगता है कि सेशन फ्रूटफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, कुछ एक वर्ड्स आप सीख रहे हैं, आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाला, बहुत ज़्यादा शानदार होना, भव्य, शानदार, उसे बोला गया है स्पेक्टेकुलर। सिनोनिम्स है स्प्लेंडेड, सेंसेशनल, इम्प्रेसिव, ड्रामेटिक और अमेजिंग। एंटोनिम्स है यूजुअल, बोरिंग, रेगुलर और नॉर्मल। इफोरिया। इफोरिया का मतलब होता है बहुत अधिक एक्साइटमेंट होना, बहुत अधिक खुशी होना, प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, उसे बोला गया है इफोरिया। इफोरिया के सिनोनिम्स है हैप्पीनेस, ब्लिस, रैप्चर, डिलाइट। एंटोनिम्स है डिसअपियर, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस और एंग्विश। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना किसी को या बट जाना। यहाँ पे क्रम्बल्ड का मतलब लिया गया है नष्ट कर देने की सेंस में, किसी चीज़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है क्रम्बल्ड। सिनोनिम्स है शैटर्ड, ब्रोकन, डिसॉल्व्ड, कोलैप्स्ड, डिकेड। एंटोनिम्स है मैनेज्ड, कोप्ड और एंड्योर्ड। डिसहर्टेंड। डिसहर्टेंड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, इजी है ये तो वर्ड। डिसहर्टेंड का मतलब होता है निरुत्साहित होना, निराश होना किसी चीज़ से, उसे बोला गया है डिसहर्टेंड। एंड सिनोनिम्स है डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड और डिस्परिटेड। एंटोनिम्स है डिलाइटेड, हैप्पी, एनकरेज्ड और चीयर्ड। प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कोई काम करने का हमें कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो, प्रिविलेज मिलना, विशेष अधिकार प्राप्त होना, उसे बोला गया प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव के सिनोनिम्स है प्रिविलेज, राइट, एंटाइटलमेंट, फ्रीडम। एंटोनिम्स है डिसएडवांटेज, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन। फ्लॉज का मतलब होता है, ये भी वर्ड काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 2-3 दिन से कंटिन्यू ये वर्ड आ रहा है, फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई गलतियाँ रह जाना, कोई दोष, त्रुटि, डिफेक्ट्स, उन्हें बोला जाता है फ्लॉज। फ्लॉज के सिनोनिम्स है डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स, blemishes, deficiencies, imperfections। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथ्स, माइलस्टोन और बेनिफिट्स। ग्लैरिंगली। ग्लैरिंगली का मतलब होता है सुस्पष्ट तरीके से चीज़ों को समझा जाना, साफ तौर पर, उसे बोला गया है ग्लैरिंगली। सिनोनिम्स है ब्लेटेंटली, ब्राइटली, ग्लोइंगली, एम्फेटिकली, फेमसली। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंटली, एडिक्वेटली और एवरेजली। हैम्पर्ड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना किसी से, किसी तरह का, किसी को रोड़ा अटकाना, उसके मार्ग में अवरुद्ध, बाधाएं उत्पन्न करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे बोला गया है हैम्पर्ड। सिनोनिम्स है हिंडर्ड, इम्पीडेड, बर्डन्ड, ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम्स है अबंडेंट, असिस्टेड, फ्री और क्लियर्ड। प्रोस्पेक्ट्स, 1-2 दिन से लगातार ये भी वर्ड रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है किसी चीज़ को होने के लिए, उसकी संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है किसी चीज़ में, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट्स, संभावना। सिनोनिम्स है पॉसिबिलिटीज, आउटलुक्स, एक्सपेक्टेशंस, पोटेंशियल। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी और क्राइटेरियन। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपके रिपीट हुए होंगे, सीखे होंगे आपने, रिवाइज हुए होंगे, कुछ एक अपने नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। Thank you. Thanks for watching.